कार्तिकेन योपाकरोतं प्रब्रह्ममुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरामकृष्ण। शुरू करूँ मैम? क्या हाँ जी बिल्कुल। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्ध्या जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रीगवत् निर्माण चित्तान्य स्मितं मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमेकेषां तत्र ध्यान जमनाशं कर्म शुक्ला कृष्णं योगी नित्रिविधमित्रेषां तत्सदुपाकनुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानां जाति देश काल विविधितानाम् अप्यानन्त्यम स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात् तासां नादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाशलम्ने संग्रहीतत्वादेशां भावे तद्भावः अतीतनागतं स्वरूपस्येद्भेदाद्धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः अतीतनागतं स्वरूपस्येद्भेदाद्धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः वस्तु साम्य चित्त परिणामेकत्वात् वस्तु साम्यचित् भेदाद्योर्व्यक्तपन्तः न चैचित्तन्त्रं वस्तु तत्परमाणुकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातुं तदा ज्ञाताश्चित्तवृत्त्या तत्प्रभो पुरुषापरिणामित्वात् अपरिणामित्वात् न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् एकसमचोभयानवधारणं चित्तान्तर्दृश्य बुद्धिवृत्तिप्रसंग स्मृतिसङ्करश्च चित्तेर्प्रतिसङ्करमाया स तदाकारापत्तो स्वबुद्धिसंवेदनम् दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तत्सङ्ख्ये वासनाभिचित्रमपि प्रार्थं संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावना विनिवृत्ति तदा विवेकनिम्नं कैवल्य प्राग्भारं त्यक्तं तच्छिद्रेषु प्रत्यन्तराणि संस्कार्यभ्य अन्येषां क्लेशपदुक्तं प्रसङ्ख्याने अपि कुशिदस्य सर्वथा विवेक्ष्याते धर्मेग समाधि ततः क्लेशक्रम निवृत्ति तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याद्यम् अल्पं तदा ज्ञाता ततः कृतार्थानां परिणामकर्मसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामप्रान्तनिर्ग्राह्य कर्मः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति प्रसव कैवल्यम् इति शक्तिरिति। कौन बताएंगे कहाँ गलती करी है इन्होंने? मैम जी बहुत बढ़िया था, बस 13 सूत्र जो था पहले तो बहुत अच्छा बोला था, फिर उसके बाद में थोड़ा साइड कर दिया था। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना की जगह कृतार्था नाम बोल दिया था, बस उसमें ही हुआ है। वो भी पहले से ही बोल दिया था इन्होंने। मीना जी मैम लास्ट सूत्र में इन्होंने स्वरूपा प्रतिष्ठावान नहीं बोला। बोला था क्या प्रीत जी? जब लास्ट हुआ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया सुना है। हाँ मैं भी ऐसे ही हो गई बिल्कुल। हाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा कि कोई सिंगल मिस्टेक भी की है इन्होंने। हाँ और नहीं मैं की है। 12वां सूत्र में इन्होंने स्वरूपा स्थित भेदात बोला, उसके बाद धर्मा नाम मुझे तो नहीं सुनाई दिया मैम, पता नहीं बोला कि नहीं। हाँ नहीं इन्होंने बोला है आई थिंक, अभी बाकी रिकॉर्डिंग में देख लेंगे ये, लेकिन मेरी तरफ से तो सिंगल मिस्टेक भी नहीं हुई है। शायद लास्ट में मैं एकदम भाव विभोर हो गई कि अरे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई तो मुझे लगता नहीं कि कोई मिस्टेक हुई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर आरुषि जी, बहुत सुंदर। मैं कुछ निकाल ही नहीं सकती आपकी मिस्टेक इसमें। थैंक यू। बहुत सुंदर। और एग्जाम्पल देखिए आपकी, इन्होंने कितनी तैयारी की होगी। एक बार थोड़ा सा कोशिश करना इस चीज को देख के, इमेजिन करके कि इतना फ्लो में सुनाना, बिना किसी मिस्टेक के सुनाना, तो कितनी तैयारी होगी, है ना? चारों पाद इनके कंप्लीट हो चुके हैं।
कंपटीशन की स्ट्रांग दावेदार है ये। आपको देख लो लेवल कहाँ है और आपको कहाँ तक मेहनत करनी है। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? मैं सुनाऊं मैम जी? हाँ, यू कैन। आपको यही सुनाना था ना? हाँ, केवल ये बात सुनाना था मेरे को। हम्म, ठीक जन्म है। औषधि मंत्र तप समाधि च सिद्धया जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात् निमित्तं प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तथा क्षेत्रीकृत निर्माण चैतन्यास्मिता मात्रात् प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजमनाश्यं कर्म आशुक्ला कृष्णं योगनस्त्रिविधं मित्रेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानाम् एवाभिव्यक्तिर्वासनानां जाति जाति देश काल व्यभितानाम अपि अनंतर्यम स्मृति संस्कारियोर एक रूपत्वात् तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात् हेतु फल आश्रय अलंबने संग्रहितत्वाद् एषाम अभावे तदभावा अतीतनागतम स्वरूप तो अस्तेऽद्वभिदा धर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः परिणाम एकत्वाद् वस्तु साम्ये चित भेदातयोर विभक्तः न च एक चित्ततंत्रं वस्तु तद प्रमाणकं तदा किं स्यात् तद उपराग अपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु जातं सदा जाताश्चित् वृत्तयः स्तत् प्रभो पुरुषस्य परिणामित्वात् न तत् स्वभासं दृश्यत्वात् एक समय चौभ्यान अवधारणं चितांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेर इति प्रसंगा स्मृति संकरश्च चितेर प्रति संक्रमायास्तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम दृष्ट दृश्योपरक्तं चित्तम सर्वार्थम तद संख्ये वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात् विशेषदर्शिना आत्मभाव भावना विनिवृत्ति तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्रागभारं चित्तं तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः आनम येषां क्लेश विदग्धुं प्रसंख्यान्यप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक्यातिर्धर्ममेघ समाधि ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्येयम् अल्पं तथा कृतार्थानां परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानां क्षण प्रतियोगी परिणाम उपरांत निग्राह्य कर्म पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रहती। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आरुषि जी, कहाँ छोड़ा, कहाँ मिस किया, कहाँ गलत बोला? मैम बहुत अच्छा था, मुझे तो लगा नहीं, लास्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया। और निधि जी, आपने नोटिस किया? नहीं मैम, ठीक ही था, मतलब ठीक था। ठीक था कि अच्छा था? नियति जी, नियति नीतू जी, कैसा था इनका? हाँ बहुत बढ़िया था मैम। बहुत बढ़िया था। रमन जी? हाँ। मैम बहुत सुंदर था। मीना जी से पूछेंगे तो जरूर 2-4 मिस्टेक निकालेंगी। मीना जी? मैम इन्होंने ना 6, 7, 8 8वां में मेवा नहीं, मेव शायद नहीं बोले थे, और ना मैम और एक सूत्र में लास्ट वर्ड नहीं बोले थे, वो सूत्र मैम हम भूल गए, लेकिन लास्ट वर्ड नहीं बोला था इन्होंने। देखा प्रिंस जी? बोला था नहीं मैम, मैंने सुना है, बोला था। नहीं आठवें वाला। नहीं, आपने
है लास्ट में। 15वें सूत्र में और विभक्ता पंथा नहीं बोला था, बस ओनली पंथा, बाकी सब एकदम ए टू जेड अच्छा आपका, बहुत बढ़िया। और 5 मिस्टेक्स तो वैसे भी आपकी जो है ना माफ करने लायक हैं, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है पूरा पाद। अगर 5 मिस्टेक से ज्यादा हो गया इट मीन्स आपको दोबारा सुनाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत छोटा सा है, ये तो 0.25 भी नहीं बैठता है, छोटी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया है प्रिंजी एंड आरुषि जी। इसके बाद कौन क्या सुना रहे हैं? मैम मेरा स्टार्टिंग वाले तीनों नहीं हुए हैं, तो केवल तो आज मेरा याद नहीं है, वो मैं कल सुना दूंगी। अगर स्टार्टिंग और वाले कोई नहीं सुना रहा होगा भी तो, मतलब समाधि साधन और विभूति। आप इकट्ठे सुनाओगे? ओह माय गॉड, कितनी देर में? टाइम बताइए। 10-12 मिनट में हो जाएगा मैम। 10-12 मिनट में तीनों हो जाएंगे? हाँ शायद तो 15 हो जाएंगे। एक काम करना, फर्स्ट पार्ट मुझे अभी सुना दो और सेकंड मैं लास्ट में सुन लूंगी और थर्ड कल सुन लेंगे। ठीक है, एक साथ तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। फर्स्ट ओके मैम। समाधि। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टिस्वरूपेण अवस्थानं प्रतिसारोप्यम् इत्यत्र प्रत्यया पञ्चतया क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञान मत दो प्रतिष्ठम शब्द ज्ञान अनुपाते वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यारंभन वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रोषा स्मृति अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नाभ्यास ततो दीर्घकाले निरंतर सत्कार से एकदम दृढ़भूमि दृष्टानुश्रवित विषय प्रश्न से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व्यत्रस्नेयम वितर्क विचार आनंद स्मितानुगत संप्रज्ञातः विराम प्रत्यभ्यास पूर्वक संस्कार से सोन्य भाव प्रत्यय विदेह प्रकृतिलनाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तीव्र संवेगनामसन्नः मधु मध्य अधिमात् तत्वोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश मूलो कर्माश नहीं क्लेश कर्म विपाकाशय परमृष्टा पुरुष विशेषा तत्र निरतिशय्यं सर्वज्ञ बीजं पूर्वशामापि गुरुकालेनात् वच्छेदात् तस्य वाचिका प्रणव तच्च प्रस्तदार्थ भावना तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अभ्यंतराय भावश व्याधि स्थान प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलप्त भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपांतराय दुख दौर मनुष्य अंग विजय श्वास प्रश्वास विक्षेप से भुवा तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास मैत्रीकरण मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तच्चित प्रसादनम विषयवती व प्रच्छदन विधारणाभ्यां व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधिनी विशोका व ज्योतिष्मति वित्राविश्यं व चित्तम स्वप्न ज्ञान निद्रा आलम्बनं वा यथा भीमध्यानात् वा परमाणु परमहत्वान्त्वस्य वशीकार क्षीण वृत्तेराभिजाते से मणेर ग्रहण कायेषु ततस्तंजनता तत्र समाधि तत्र मैं स्मृति परिशुद्धो क्या है इनका कोई बात नहीं, अच्छा जा रहा है। समापत्ति आपने किया ना, तो समापत्ति से किस चीज की बात होती है? वितर्क विचार आनंद स्मिता, मतलब नहीं मैम, ये हिंट दे रही तत्र हूँ। से आगे वाला वर्ड क्या है? हाँ हाँ, वही तो हिंट दे रही हूँ ना। वितर्क स्मृति परिशुद्ध है क्या? नहीं मैम, 41 में तो सवितर्क में क्या आता है?
संकीर्ण सवितर्क समापत्ति, ये तो हम्म, बाद वाला है। अच्छा, तो इसी का तो है ना, संकीर्ण समापत्ति होती क्या है? जिसमें तीनों चीजों का मिक्सचर हो। किस किस का मिक्सचर होगा? शब्द, अर्थ। हाँ, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। घर तक छोड़ के आ जाओ पूरा। इशारे से नहीं समझेंगे, हाँ। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। संकीर्ण सवितर्क समापत्ति, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वर्तमात्र निर्वासा, अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता, सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं तायवे सबीजे समाधि, निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद पितंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्यानुमान विषय विशेषार्थत्वात् तज्जा संस्कार अन्य संस्कार तज्जा संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधे समाधि। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सूक्ष्म मैम, विषयत्वम हाँ, च अलिंग पर्यवसानम, हाँ इसका मतलब क्या है? मैम, अभी तो मतलब मुझे ना समझाना नहीं आता मतलब ऐसे। इस खुशी में अभी जी लेने दो। रंग में भंग मत डालो। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं बाद में पूछती हूँ आपसे, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया सुनाया आपने, बहुत ही अच्छा। कुछ मिस्टेक इसकी, मीना जी, हमारे एक्सपर्ट की राय क्या कहती है? मैम, इन्होंने ईश्वर छोड़ दिया। हाँ, हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं निधि जी, आपने ईश्वर कहना छोड़ दिया था। और मैम, भावना भावना चिचत शायद ये भी छोड़ दिए। मैम, ज्यादा हम इनका नहीं ध्यान दिए, लेकिन एक दो छोड़ा है इन्होंने। नहीं, बस ईश्वर ही छोड़ा मेरे हिसाब से, बाकी किसी ने कुछ नोटिस किया क्या? आपने बहुत अच्छा। बस ईश्वर मैम, ईश्वर कौन से में? मैम जी वो ईश्वर परिधारत्वा। नहीं, जो लास्ट में ईश्वर आता है ना, जिसके पुरुष विशेष ईश्वरः, तो पुरुष विशेष कह मैम करके आप मैं स्टॉप हो गए थे। ओके ओके नेक्स्ट जंप कर गए जल्दी जल्दी में। जिसको 3 पाद अगर कंटिन्यू सुना सकता है वो कोई, तो वैसे उसको फ्लो है, हम मान सकते हैं। और वो भी कह रहे हैं कि 10-12 मिनट लगेंगे मुझे। इट मीन्स वो फ्लो में ही सुनाएंगे, अटक अटक के नहीं सुनाएंगे। ठीक है, और कोई है सुनाने बस वाले? मैम जी वो क्या नाम ये तजपस तदर्थ भाव हाँ, वो माइक अनम्यूट और रिसाउंडर है। हाँ, तथा वो जो है ना तत्प्रत्येक चेतनाधिगमोपयंतराय भावस्य, उसमें थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो गया था, अपी पहले बोल दिया था और अंतराय पहले मतलब बाद में बोला था, मतलब अंतराय पहले है तो वो आगे पीछे हो गया था, मतलब ऐसा लगा मेरे को, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। निधि जी, ठीक है? मैम, हो गया होगा, मैं दोबारा हाँ, सुना देती हूँ। हाँ, तथा प्रत्येक चेतना अधिगमोप्यंतराय भावश्च। ठीक है, बढ़िया। नियति जी, कुछ आपको लग रहा है देख के कि आप भी कर पाएंगी ना सब? माइक माइक आपका माइक ऑफ है। हाँ मैम, कर पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और कुछ दिन टाइम चाहिए। मतलब नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था ऐसे ही टाइम तो मैंने पूरा मुझे मिलेगा पता आपको। नहीं था कि आप यहाँ पे ऐसे ही मतलब सूत्रों को बोला जाता है, तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बहुत लेट से ज्वाइन किया, तो नहीं इसलिए। नहीं, आपके लिए हम दोबारा कराएंगे ना, एक एक सूत्र दोबारा कराएंगे, डोंट वरी। लेकिन उसमें आप रेगुलर रहना, हाँ मैं पक्का रेगुलर होंगी, ठीक और है? मैं सूत्र बहुत जल्द रट लूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट। मैम मैम हाँ जी, मैम मैं मैम, आपने जो पतंजलि का जो प्रेयर बोला, और उसमें जो मीनिंग था, वो कहाँ से मिलेगा मुझे? वो मीनिंग कहाँ जो से मीनिंग, मिलेगा? मीनिंग हाँ भी बताएंगे, अभी एक सेकंड रुको।
मीनिंग भी बताते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। चलिए तब तक हम क्या करें, अभी किसी और को नहीं सुनाना है तो क्वेश्चन आंसर्स कर लें। जी मैम, फर्स्ट लेसन सुना दूं? ओहो, धर्मेंद्र जी भी है क्या? क्यों नहीं मैम, अरे जब सब याद करके बता रहे हैं तो मैम हम ही क्यों पीछे रहे। बढ़िया है, बढ़िया है। फिर तो हाथ कंगन को आरती क्या हो जाए शुरू। अथ योग अनुशासनम। बाकी नोट करते रहना, ठीक है? मैं नोट नहीं कर रही हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। सुनाऊं मैम, फिर स्टार्ट हाँ कर। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत वृत्तीय पंचतीय क्लिष्टा अक्लिष्टा प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा स्मृतीय प्रत्यक्षानुमाना प्रमाणानि विप्रियो मिथ्याजान मत द्रुप्त प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्तीय निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति अभ्यास वैरागाभ्याम तनि निरोध है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास से ऐसे पूर्वे सामपि गुरु का से तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुसर्विक विषय वितर्शन से वंशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातर गुणे वितर्शनम वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत संप्रज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्न भव प्रत्यो विधेय प्रकृति लिया नाम। इसके बाद में श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञापूर्वक इत्रेषाम तीव्र संवेगा नामासन मृदु मध्यम अधिमात्र त्वता ततो अपि विशेष ईश्वर प्राणी धानादवा क्लेश कर्म विपाकास्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरितस्य सर्वज्ञ बीजम से ऐसे पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वंशेदार तस्य वाचक प्रणव तते जपसे तते भावनम तते प्रतीक चेतना धीग्मो अंतराया एभावश्च। श्वास ले लो मैम। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलिस अवृत्ति भ्रांति दर्शन अनलब्ध भूमिकत्व अनवस्थ तत्वानि चित्त विक्षेप अंतराया। अंतराय होगी मैम। दुख दौर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप से भो। इसके बाद में एक तत्व का अभ्यास करेंगे। ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षानाम सुखे दुखे पुण्य अपुण्य भावनाश्चित प्रसादनम भव प्रत्यो। फिर इसके बाद में प्रछंदन विधानाभ्याम व प्राणस्य। इसके बाद में विश्वका व विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनस्य स्थिति निबंधनी विश्वका व ज्योतिषमती वीत राग विषयम व चित्तम। सही बता रहा हूँ। स्वपन निद्रा ज्ञानलंबन व यथाविमत ध्यानाद व परमाणु परम महत्व अंश वंशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसके बाद में वो ही छीये भी जातस्य मने ग्रहता ग्रहण ग्रह ग्रह्येषु तद अर्थ जनता समापत्ति। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। एक बार फिर से सुना दो इसको। छीन वृत्ति भी जातस्य मने ग्रहता ग्रहण गृहेषु तद अर्थ जनता समापत्ति। अब की बार आंख बंद करके सुना दो। छीन वृत्ते भी जातस्य मने ग्रहता ग्रहण गृहेषु तद अर्थ एवं जनता समापत्ति। चलिए आगे जी मैम। इसके बाद मैम समापत्ति होगी मैम। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा से वितर्क समापत्ति स्मृति परिषद दो स्वरूप शून्य एवं अर्थमात्र निर्भाषा निवितर्क समापत्ति इत्याएव से विचारा निविचारा च सूक्ष्म विषय विख्याता च सूक्ष्म विषयत्व च लिंगम पर्यवसानम। इसके बाद मैम थोड़ा सा आइडिया दे दूं। अभी भी आइडिया चाहिए आपको? नहीं मैम। फिर उसके बाद ता एव सवीज समाधि मिलेगी। फिर उसके बाद में निर्विचार वैसारथ अध्यात्म प्रसाद से ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा
ऋतम बृहत् तत्र प्रज्ञा से मैम हमको मिलेगा मैम श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम विषया विशेषार्थत्वात् तजय संस्कारो अनय संस्कार प्रतिबंधनी, फिर लास्ट में असंप्रज्ञात समाधि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधाने निर्वीज समाधि इति पतंजलि प्रथम पाद। जी अब बताओ जी भाई, मैम। आप अपना माइक ऑफ कर लो। अब बताओ किस किस ने क्या नोटिस किया। सूत्र नंबर 7 में जो है प्रत्यक्षानुमाना आगमः, आगमः छोड़ ही दिया था, मतलब बोला ही नहीं, और जो कि मेन पार्ट है उसमें। और मैम 17 जो मैत्रिकाणा मुदितो वाले में इन्होंने पुण्य पुण्य के बाद में विषय नाम नहीं बोला था। नोट डाउन करते जाना धर्मेंद्र जी। और मैम 20 में समाधि नहीं बोला इन्होंने, श्रद्धा वीर्य स्मृति, समाधि स्किप कर दिया और आगे चल दी। और 40 में मतलब परमाणु परम बहनत्वान तो से वसीकार वैराग्यम बोल दिया, उसके बाद में वसीकार के बाद में भी वैराग्यम ऐड कर दिया था अपने से। उसके बाद मैम 26 में इन्होंने पूरे शाम मपी की जगह पता नहीं क्या सूर्य बोल दिए थे, हमको नहीं समझ में आया। 41वां ठीक बोला था क्या? नहीं मैम, मैम इनका प्रोनाउंसिएशन खराब रहता है उसमें हर बारी। नहीं, इसमें अर्थ कहाँ था? जो ये अर्थ बोल रहे थे बीच में, तद अर्थ। हेलो मैम। हाँ जी मैम मैम अभी सुनाई दिया। मैम 41वां में इन्होंने ना ग्रहित की जगह ग्रहिता बोल रहे थे, और तटस्थ इन्होंने नहीं बोला। देखो उसमें क्या था ना धर्मेंद्र जी, और किसी का है? चलिए इस शब्द को एक बार हम एक तरफ रखते हैं, उसके बाद बताइए कोई और। मैम उसमें श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम में मन ने छोड़ दिया था। और कोई? एक तो ना आपको ये क्लियर करने की जरूरत है कि जो था तत्स्थित अजंता समापत्ति, तत् और उसके बाद है स्थ, उसके अंदर स्थित हो जाना। और आप इसको अर्थ ले रहे हो धर्मेंद्र जी, तद अर्थ ले रहे हो इसको आप, अर्थ नहीं है ये, ठीक है? 3-4 बार आपसे रिपीट कराया ना, तो सिर्फ यही शब्द सुनने के लिए मैंने कराया था। और दूसरा ये था कि गृहित ग्रहण ग्राहेशु, इसको बोलने में भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। क्लियर है क्या धर्मेंद्र जी? जी मैम, जी मैम, जी मैम। तो ये स्थ है, अर्थ नहीं है ये। जी मैम। ओके, तदार्थ। जी। चलो बाकी और मैंने बता ही दिया। आप अपना माइक ऑफ कर लो एक बार, आपकी मेरी आवाज जो है ना क्लैश हो रही है। तो बाकी बच्चों ने आपको जो बता दिया है नोट डाउन हो गया ना? जी मैम, 30 को भी नोट कर लिया है मैम। हाँ और जी। प्रिंस जी ने भी जो बताई है मैम 6 नंबर प्रत्यक्षानुमाना प्रमाणानि, ये तो मैं सही बोलता ही हूँ, लेकिन प्रिंस जी से भी मिस्टेक हो गई है शायद। नहीं सर आपने आगम नहीं बोला, हाँ आगम रह गया था। आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना धर्मेंद्र जी, ठीक है? जी मैम, बिल्कुल सुनूंगा। जी मैम। किससे मिस्टेक हुई है अपने आप ही पता लग जाएगा। जी मैम, जो भी गलती बता रहे हैं उनको स्वीकार करूंगा मैम, गलती अपने ही लोग बता। बिल्कुल बिल्कुल। मैम हाँ जी मीना जी। मैम ये 20वां सूत्र में पता नहीं कि मतलब कोई बोले कि नहीं, तो इसमें ना ये श्रद्धा वीर स्मृति और मैम समाधि छोड़ दिया था। हाँ वो बता चुके हैं ये मिस्टेक मीना जी। सॉरी मैम, हम नहीं सुने। हाँ कोई बात नहीं। तो नियति जी, ये जो योग सूत्र है इसका हम करते हैं ना, गुरु वंदना करते हैं, और इनके गुरु कौन मानते हैं हम? महर्षि पतंजलि को मानते हैं, राइट ना? मैम
हाँ जी मैम नियति जी, हाँ जी, मैं मेरे उसे सूत्र कब लोगे? क्या कह रहे हैं आप? मैं कब सूत्र दूंगी, मतलब मेरे से सूत्र कब लोगे आप आप? जब नेक्स्ट सेशन में, अभी नहीं, जब हम दोबारा पढ़ाएंगे ना, नेक्स्ट सेशन करेंगे मतलब अभी। ये क्लास ये क्लास तो मतलब टाइम ओवर हो टेबल मतलब जाएगी। ये क्लास ये ये कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक भी ये क्लास चालू होगी मैम? हाँ, नेक्स्ट वीक इन लोगों का क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अभी प्रैक्टिस जारी रहेगी, ठीक है। और जो नए हैं, अगर वो 8 से 10 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो मैं दोबारा करा दूंगी, साधन समाधि पाद से लेकर के फिर से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर 8 से 10 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो, अगर नहीं होते हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, ऐप पे भी है और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, ठीक है। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग देख देख करके आप उसमें यही है, लाइव क्लास की तरह से हमने पूरा मतलब आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। तो अभी योग सूत्र में जो महर्षि पतंजलि की वंदना है, कई बच्चों को नहीं आ रही थी और वो ठीक से नहीं सुना पा रहे थे, तो इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। तो यहाँ पर ना जो एक ये सबसे पहले प्रेयर किसने दी थी, राजा भोजराज का भी नाम आता है, और एक किसका नाम आता है धर्मेंद्र जी? इसमें भर्तृहरि मैम का। 3 नाम है मैम। भर्तृहरि का ना? योगेन जी मैम 3 नाम है इसमें। हाँ, तो इन लोगों को सुनते हैं कि इन्होंने सबसे पहले महर्षि पतंजलि का वंदना चित्त की शुद्धि के लिए पतंजलि योग सूत्र की महर्षि पतंजलि के रूप में मैम। एक मिनट, पाणिनि के सुनो रूप सुनो में सुनो मैम। सुनो 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 सुनो, हम ये अभी कुछ और बता रहे हैं। माइक ऑफ कर लो अपना। तो इसमें क्या था कि जो सबसे पहले जिसकी व्याख्या हुई थी ना, इस प्रेयर की व्याख्या कहाँ पर हुई थी? या तो राजा भोजराज का भी नाम आता है, भर्तृ ऋषि का भी आता है, कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी राज मृतंड वृत्ति, उसमें इसका वर्णन किया था, इस प्रेयर का, जो ये प्रेयर है जिसको हम आज बोलते हैं। और ये सिर्फ 2 ही लाइन नहीं है, 4 लाइनें हैं, लेकिन हम आम तौर पे 2 ही लाइनों को बोलते हैं। उनका कहना क्या था कि जो हमारे महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने योगेन चित्तस्य, योग से, यानी कि योग सूत्र जो उन्होंने लिखा था, योग सूत्र से पूरे योग का उन्होंने किया था ना, सबको समझाया था, योग सूत्र से चित्त की शुद्धि बताई है, सारा चित्त चित्त का ही इन्होंने बात करी है। पदेन वाचाम, अब पद का मतलब क्या है? जो एक व्याकरण है ना, व्याकरण, अष्टाध्यायी जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी, उस व्याकरण की भी भाष्य किया था इन्होंने, क्योंकि बुक्स जो लिखी जाती थी वो बहुत ही गूढ़ भाषा में लिखी जाती थी, तो उनका भाष्य किए बिना आम साधारण जन को वो समझ नहीं आती है। तो पदेन वाचाम, ठीक है। इसके बाद मलम शरीर से, पहली चीज तो ये करी, दूसरी चीज इन्होंने ये करी, और तीसरी चीज इन्होंने क्या किया, मलम शरीर से च वैद्यकेन। और ये सुनने में आता है कि महर्षि पतंजलि बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार भी थे, बहुत बड़े जानकार थे। और उन्होंने जो चरक मुनि वाली जो बुक थी, उसका भी, उसमें वो पारंगत थे एक तरह से, तो वो उस तरीके से शरीर के मलों का नाश करने वाले भी हुए, है ना। मलम शरीर से च वैद्यकेन, वैद्यकेन के द्वारा शरीर के मलों का नाश करना। योपा करोतम, मतलब ये जिन्होंने किया, योपा, ये 3 चीजें, यानी कि ये जिन्होंने किया, प्रवरम मुनि नाम, उन मुनियों में प्रवरम, उन मुनियों में श्रेष्ठ मुनि, पतंजलि ऋषि को, प्रांजलि, प्रांजलि मतलब अंजलि बद्ध करके, और रानतोस्मी, मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है। ठीक है क्या? योगेन जी मैम। चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं
मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे अभी, बोलिए। क्वेश्चन आंसर्स पे चलें? जी मैम। ठीक। कंसेप्ट आपके करीब करीब तो वैसे तो क्लियर है, लेकिन जैसे जैसे आपका टेस्ट होगा वैसे वैसे और क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं कि आपके गलत क्यों हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हो रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ किताबी पढ़ाई की है। जब तक सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो कल वाला ही आ गया क्या? जी मैम। चलो चेंज कर देते हैं इसको थोड़ा। इसमें आप देखना, ध्यान देना, सिर्फ आपका 15 सेकंड का टाइम है। इट मीन्स इसमें इजी होंगे क्वेश्चंस।
हम्म 100% बढ़िया। चित्त की अकर्मण्यता, ज्योति वलारा जी, व्याधि होता है। आजकल थोड़ा एब्सेंट भी रहने लगी हैं आप। प्रिंस भार्गव जी, संशय होता है? अनीता नायक जी, नहीं मैम जी, वो टाइम की कमी से हो गया। मैम समझ नहीं आ पाया उतना कम टाइम में मैम पढ़ी तो। इनको ना इतना दिमाग में बिठा लेना है कि चाहे 2 सेकंड का टाइम दिया हो आपका, अगर आपको कुछ भी ऐसा शब्द इजीली जो रोज यूज करते हो आप, वो मिल जाए तो उसके लिए आपको 1 सेकंड ही काफी है ना पहचानने के लिए। ऐसे ही व्याधि सत्यांश संशय, इससे प्रश्न बहुत बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो इनके मीनिंग्स जो है ना आपको एकदम ऐसे क्लियर होने चाहिए। ये जी मैम। 100% ठीक है। पुरुष का ज्ञान होने पर ये देखो कितना, अब देखो अपने महान महान लोग हैं, वशीकार बोल रहे हैं, बताओ। प्रिंस जी, परवीन जी, ज्योति जी, अनीता जी, निधि जी। हम्म मैम एकदम से सूत्र याद नहीं आया, वो टाइम जा रहा था। राहुल जी, वो वाला याद आ गया, पुरुष ख्यातिर गुरबतीसम वाला, तो इसीलिए हाँ हो गया। राहुल जी, आपकी भी मिस्टेक्स ना काफी होती हैं। जी मैम, मैं सुधार करूंगा। हाँ, क्योंकि कल भी देखा था, मतलब पहले भी देखते रहे हैं, तो कंसेप्ट शायद क्लियर नहीं है आपको अभी। हम्म, इसके बाद ये वाला आपका बढ़िया है, ज्यादातर का कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें। राहुल जी, आपका नहीं है, एक्चुअली आपने क्लास नहीं ली है ना, या फिर वीडियो नहीं देखी है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और ये देखो, वीडियो देखने वालों का, क्लास देखने वालों का भी ये हाल है। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है भाई? है सूत्र जिनको याद था उन्होंने तो नीचे लिख दिया। धर्मेंद्र जी, सुनाया था ना आपने ये तो। तो मैम, नी शब्द पहले आ रहा था, तो कुछ स्टूडेंट जल्दी से करते हैं तो उनके साथ में भी मतलब एक्सीडेंट कुछ हो। स्टूडेंट के साथ तो आप नहीं बैठे हो, अकेले बैठे हो। लेकिन मैम मुझे तो आपका वो गोल्ड बचाना था, बस हो गया मैम, गलती से क्षमा चाहूंगा। अब गोल्ड लाओगे नहीं क्या कभी? है गलत बात। चलिए ठीक है, अच्छा है कुल मिला करके। नेक्स्ट करें? जी मैम। ये आप बहुत बार रिपीट कर चुके हो ये वाले क्वेश्चंस।
मैम मैं कल हो गया था शायद मैम, ये दोनों तो था शायद, देखिए तो। कोई बात नहीं, कर लीजिए, अच्छा और पक्का हो जाएगा। देखते हैं आपकी रैंक कितनी आती है। वाह श्वेता जी, निधि जी, शालिनी जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मीना जी, आरुषि जी, अनीता जी, क्या बात है अनीता जी, बहुत बढ़िया। रमन जी, प्रिंस जी, धर्मेंद्र जी, अंजलि जी, आपको क्या हुआ? दो दो कैसे गलत हो गए? मैम मैम हाँ जी, मिलान वाले मैम डाउनलोड ही नहीं है मेरे, मतलब तीनों के क्वेश्चन रह गए, डाउनलोड ही नहीं है। जी मैम जी, वो यही चक्कर मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, ओके। तभी मैं कहूँ तो कि भाई तीनों क्वेश्चन रह गए मैम, ज्योति जो इतना तीनों क्वेश्चन मतलब आते थे मैम। अच्छी चल रही थी, उसके स्कोर को क्या हुआ? मैम पहला मैम को ये जान तीनों ही रही रह थी, गए। दबाते हुए वो हो गया मैम, फिर उधर चली गई थी। देखो, मैम लापरवाही। ये तीनों क्वेश्चन आते थे मेरे को बहुत अच्छे से, मैत्री गुणा मुदिता अपेक्षणा हाँ, बहुत अच्छे से, तीनों ही रह गए।
तीनों आते थे तो 5 और 3 8। अगर आपका 5 स्कोर है तो 8 बन जाता। इसके बाद 2। एक तो मेरे को निर्विचार फिर से गलत हो गया, दत्तम प्रसाद गलती से हो गया, और एक मेरे को आता नहीं था, मतलब याद ही नहीं आ रहा था श्लोक। इसका सूत्र सुनाना निर्विचार वाला। निर्विचार विषाद दत्तम प्रसाद विशिकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार संज्ञा वैराग्य। सही सुना रहे हैं कि भैया? बताना जरा। मैम अध्यात्म प्रसाद तक है सर। मिक्स कर रहे हो ज्योति जी आप। बाकी याद है आपको, लेकिन सही है ये वाला जो पहले बताया था ना, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, तो हमें अध्यात्म प्रसाद ही चाहिए, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। निर्विचार तो इसमें तो कोई गलती के चांस थे ही नहीं। विवेक ख्याति कहाँ से आ गया? मैम ये गलती से हो गया बस, और 3 क्वेश्चन मेरे डाउनलोड ही नहीं हुए। मेरे को ना मिलान वाले बहुत अच्छे से आते थे, इनका मैंने पहले भी क्विज दिया था, आपने लिया था पहले। तो ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है, बस मेरे को थोड़ा सा राहुल जी की चिंता है, इनके ज्यादातर गलत हैं, मतलब ज्यादा करके कंफ्यूजन होती है इनको। तो राहुल जी आपका क्या आइडिया है, आपको करना है बढ़िया से? जी मैम जी। देखो रेगुलर करोगे ना तो हम भी ध्यान देंगे, जो बच्चे रेगुलर करते हैं ना तो फिर हम पूछते रहते हैं उनसे, तो पूछने का बुरा मत मानना कभी भी। एक तो जी जी जी। ठीक है ना, तो उससे ओके मैम। क्योंकि केयरिंग, अगर ये पता होता है ना बच्चों को कि हाँ टीचर की नजर हमारे ऊपर है, तो वो और केयरफुल हो जाते हैं उल्टा। तो क्योंकि मैं नेचर नहीं जानती हूँ सब बच्चों का, तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, और बाकी ये बच्चे जो रोज आ रहे हैं फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, तो नियति जी आप भी देखना, और राहुल जी आप भी, आप नेक्स्ट सेशन में जरूर आना अभी, क्योंकि अगर आप यहाँ मैम पर एंट्री किए हो तो इट मीन्स आप इंटरेस्टेड हो, नहीं तो देखो इतने सारे बच्चे हैं, जिसको इंटरेस्ट है वही आएगा ना। हाँ जी नियति जी मैम क्या कह रही थी? हाँ मैम ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा मुझे? कोई क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? आप मुझे ना नहीं मिला ये आप नहीं। मुझे अपना नंबर सेंड कर देना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दूं। टेलीग्राम ग्रुप पे हो आप? नहीं नहीं मैम। हाँ, लेकिन अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी मत करना, ये भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अभी ये पूरा सिलेबस कवर क्यों? होने के बाद होता है ना ये क्वेश्चन आंसर। फिर आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे अपना कि अरे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आएगा कैसे, अभी पढ़ा नहीं है ना। तो मैम अभी मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मतलब मेरे तो फर्स्ट टाइम ही पूरा, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को शुरुआत करनी है, तो मैं कैसे अभी करूँ? तो ये तो बस लास्ट हो चुकी है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ एक बैच खत्म हुआ है, नेक्स्ट बैच अपना 15 दिन बाद करीब करीब स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मैं इन बच्चों को इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ना वो मैं बता दूंगी, कोई इनको डाउट है कुछ और है। ठीक है, तब तक इनको थोड़ा सा पॉलिश कर देंगे, और उसके बाद नया बैच स्टार्ट कर देंगे। उसमें ये पुराने बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि इनको अगर अपने आप को अपडेट रखना है, मतलब भूलने नहीं देना है, जो 4-4 पाठ याद कर लेते हैं फिर वो भूल जाएंगे नहीं तो, है ना। तो वो भी आ सकते हैं,